तत्पुरुषनन्दयानन्दिमौ चेनिनन्दशहाय परमितत्पदेन्दुक नमियो शीघ्रशुभाय गुरुवेश गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मन गुरु संचार जनवरी अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर श्री मंगलाचरण हर के धुए समो शरणे पन्न जैवन हर के धुए समो शरण 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 पन्न जयवंत जयवंत। आज से अष्टांग पर प्रारंभ होना है और अष्टांगों की चर्चा जो अपन लगातार चल रही है अपनी उन 8 अंगों की जो श्रद्धान की निर्मलता का विषय अपन ले रहे हैं और 8 अंगों की चर्चा का ये समझो भैया पूर्ण सार रूप एक अंगों की 8 अंगों की जो चर्चा करनी है अपने को और इन 8 दिनों में पूरी करना भी है। इसके बाद श्रद्धान का जो विषय चल रहा है अपना ये 8 अंगों का ये पूरा करके अपन 8 गुणों की चर्चा करेंगे, सम्यक के 8 गुण। तो आज है भैया अष्टांग का पहला दिन जहाँ जीव के लिए विशेष आराधना का पर्व है, विशेष समय दर्शन की आराधना का पर्व है। इन पर्वों में जीव संयम, शील, सदाचार इन सब का पालन करते हुए भगवान ने जो मत कहा है, जिन्हें भगवान की वाणी में जो सत्य आया है, उन भगवान की वाणी को, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके उन अंतर में, अपने हृदय में अपने सम्यक की सुरक्षा की भावना करता है, सम्यक को सुरक्षित रखने की भावना करता है। सम्यक के इन गुणों अनुसार ही जीवन का पूरा व्यवहार हो, सम्यक के इन 8 गुणों के अनुरूप ही अपने जीवन का पूरा व्यवहार हो। इस व्यवहार को साधता है। व्यवहार मतलब भैया निशंक, निकांक्षित, ये जीव की व्यवहार परिणतियां हैं। निश्चय में तो अपन जान ही रहे हैं भैया, लेकिन इन अनुरूप जीव का बाहर का व्यवहार भी होता है। इन परिणतियों अनुसार क्योंकि जीव के जैसे परिणाम होते हैं उस अनुसार उसका आचरण माना जाता है। तो जब जीव का परिणाम निशंक भाव में होंगे, निर्द्वंद भाव में होंगे, तो जीव का आचरण भी उन परिणाम रूप होगा। अर्थात यदि जीव अपने स्वभाव को लेकर, जिन भगवान के मत को लेकर निशंक होगा, तो फिर बाहर में उसे कितनी प्रतिकूलता मिल जाए, कितनी ही उसे प्रतिकूलताएं मिल जाए, कितने ही उसके ऊपर उत्साह लगा जाए, कितने ही उसे विपरीत सहयोग मिल जाए, तो वो जिन धर्म से या वस्तु स्वरूप से डिगेगा नहीं, वस्तु स्वरूप से और जिन धर्म से डिगेगा नहीं। मतलब भैया जैसे अब मैना सुंदरी का अपन उदाहरण देते हैं, या 8 अंगों में अपन एक अंग का उदाहरण देते हैं कि एकांशित अंग का, अंजन चोर का उदाहरण देते हैं भैया अपन, मैना सुंदरी का उदाहरण देते हैं, वात्सल अंग के लिए भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण देते हैं भैया। एक अंग के लिए अपन अलग अलग उदाहरण देते हैं।
तो ये सारे उदाहरण, ये सारे अपने जो 8 अंगों के जो उदाहरण दिए हैं, ये सारे उदाहरण क्या थे भैया? ये अपने 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 श्रद्धान में, अपने वस्तु स्वरूप में ये सब लोग दृढ़ थे। तो क्या हुआ भैया, बाहर में भी इन्होंने जिन धर्म की प्रभावना के लिए, जिन मत की प्रभावना के लिए, ये जरा से भी नहीं डिगे भाई। इनके जीवन में जरा सा भी डिगापन नहीं आया भैया। ये अड़िग रहा है अपने शासन, निशंक रहा है अपने शासन में, निशंक रहा है गायक भगवान। जैसे जैसे अब अपन अपनी बात कर, जैसे अपन बार बार कहते हैं भैया मैं तो गायक तक भगवान आत्मा हूँ, अपन बार बार वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हैं, अपन बार बार वस्तु स्वरूप को जानते हैं, लेकिन उसके बाद अपन निशंक नहीं रहते हैं। जरा सा भी निमित्त मिला तो अपन धुलमुल हो जाते हैं। जरा सा भी कोई बाहर का व्यवहार निमित्त मिला तो अपने अंतर में विचार आश्रद्धान के चलने लगते। भाई ऐसा भी तो सही है, ऐसा भी तो सही है, ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। वो एक निष्ठा नहीं आती वस्तु स्वरूप, वो व्यवहार में भी बाहर में भी एक दृढ़ता नहीं आती कि जिन शासन श्रेष्ठ है, भगवान की वाणी श्रेष्ठ है तो बस श्रेष्ठ, ऐसा अंतर से निश्चय नहीं होता भैया, दृढ़ श्रद्धा नहीं होता। तो इससे क्या होता है भैया, इससे क्या होता है, अंतर में ऐसा दृढ़ श्रद्धा न होने के कारण से ये जीव को निरंतर मिथ्यात्व के दोष लगते हैं। आश्रद्धान रूप या तो इसका सम्यक मलिन होता रहता है, या सम्यक क्या घात होता रहता है भैया। दो में से कुछ ना कुछ काम हो, क्यों होता रहता है भैया? निश्चय में भी दृढ़ नहीं हो आप, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, निश्चय में भी आपकी दृढ़ता नहीं है, निश्चय में भी आपकी कमजोरी है कि आप आत्मा मात्र को स्वीकार नहीं करते, स्वभाव मात्र को स्वीकार नहीं करते, पर द्रव्यों की कर्ता भोक्ता परिणतियों में उलझ जाते हो। और इन अंतर में दृढ़ता ना होने से, अंतर में ढिलास होने के कारण से बाहर में भी आपको निष्ठा नहीं है भैया। बाहर में भी निमित्त संयोगों अनुसार आपके परिणाम, आपका परिणाम, आपके अंतर में सरल विकल्प उत्पन्न हो जाती है। नहीं कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? जैसे कि आपको कोई बीमारी हो गई या आपको कुछ हो गया, तो ये काम करो, उससे झड़वा लो, ठीक हो जाओ, या उससे वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, मतलब बाहर में निशंकता का नाम, बाहर में अपने वीतराग मार्ग में, अपने ध्रुव आत्मा में निशंकता का ना होना, अपने पुण्य पाप के उदय में निशंक ना होना, अपने अपने अपना इस आत्मा को ईश अनिष्ट नहीं कर सकता इस भाव में निशंक ना होना, और संयोग के धारा में मिथ्यात्व के संस्कारों के कारण से या निमित्त मिलने से, कोई मिथ्यात्व के निमित्त मिलने के कारण से उन निमित्तों अनुरूप परिणमित हो जाना, ये सब सम्यक का नाश करने वाले निमित्त है भैया। तो भैया आज निशंकित अंक के दिन आप क्या कहना चाहेंगे? निशंकित अंक के दिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे, भगवान आत्मा अंतर से निशंकित अंक की चर्चा तो अपन बहुत दिन से लगातार, निशंक संक रहियो, नए स्वभाव रहियो, निशंक रहो, नए चक्र को मत देखो, पर पर्याय परिणाम की दृष्टि मत करो। पर्याय परिणाम उदायिक भाव ये तो कर्म उदय से चलते हैं चेतनात्मा, इनकी ओर मत देखो। लेकिन और यहाँ अपन अंतर से तो ये बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन बाहर से भी ये बात कहेंगे भैया कि मिथ्यात और मोह के निमित्त मिलने पे इनसे दूरी बनाओ। अज्ञान, मिथ्यात और मोह के निमित्त मिलने से इनसे दूरी बनाओ भाई। मोह भाव आत्मा का भाव नहीं। भगवान आत्मा कोई जीव का कुछ कर नहीं सकता, कोई जीव का कुछ धर नहीं सकता, कोई आशाता का उदय हो, कितनी आशाता का उदय हो, सहयोग में कितनी पीड़ा का उदय हो, निमित्तों में कितनी आकुलता का उदय हो, लेकिन मिथ्यात की ओर जाना, किसी भी प्रकार के मिथ्यात का पालन करना, यह आपके सम्यक का नाश है। किसी भी प्रकार के मिथ्यात का थोड़ा सा भी मिथ्यात आपको सदोष करेगा भी। इसलिए व्यवहार में भी अन्य किसी मत के प्रति थोड़ा भी रुझान, लचीलापन ना होना, बाहर में भी एकदम दृढ़ और निशंक होना, इसका नाम निशांक। निश्चय व्यवहार शाश्वतम। परिणति में ध्रुव भगवान आत्मा जयवंत है, परिणति में भगवान का वस्तु स्वरूप जयवंत है, और परिणमन में भगवान का वस्तु स्वरूप जयवंत, परिणमन में भगवान की वाणी रूप वस्तु स्वरूप जयवंत है। तो निशंक संत रहियो, तो जिन मत की प्रभाव न होती। जैसे 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 अपन थोड़ी सी ढिलास कर दो ना, थोड़ा सा ढील दे दो ना, नहीं भैया थोड़ा बहुत चलता है, तो वो तुरंत अप्रभावना में चला जाए।
ये अपन ने ढील दी अंतर से या बाहर से, थोड़ी सी भी ढील दी तो आप प्रभावना में चले जाएंगे, थोड़ी सी भी ढील। और यदि थोड़ी सी भी ढील दी आप प्रभावना होगी, अर्थात संशय दोष उत्पन्न हो जाएगा, और संशय का भाव उत्पन्न हुआ और ये जीव आत्मा अनंत संसार में परिपूर्ण हो जाएगा। देखो भैया, अनादि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनके लिए तो मिथ्यात्व के असंख्यात भेद नहीं, लेकिन जो सारी मिथ्या दृष्टि जीव है उनके लिए मिथ्यात्व के 363 मत, मिथ्यात्व के 363 मत है भैया। और ज्ञान आदि के लिए जो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, मिथ्यात्व के जो वेद है वो क्या है भैया, ये संशय विभ्रम आदि, ये दोष है। ये संशय का होना, विभ्रम का होना, विपर्य पर्याय का होना भैया, संशय विभ्रम विमोह, ये सब सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले हैं, ये सब असम्यक का घात करने वाले हैं। और भगवान आत्मा इन सम्यक का घात करने वाले दोषों से विमुख रहने का नाम भैया अपनी आत्मा की रक्षा है, अपने चैतन्य में आत्मा की रक्षा। भैया अपन निश्चय से तो सुन चुके ना, अब व्यवहार से सुनो जरा। अपनी आत्मा की यदि अपने को सुरक्षा करनी है, यदि अपने को अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, तो अपने को इन दोषों का अपनी आत्मा पे परछाई भी ना पड़े, हम इन दोषों की चर्चा भी ना करें कभी। जो अज्ञान मत है, अन्य मत है, अन्य मत की श्रद्धा की जो बात होती है भी, हाँ भैया वो भी तो अपने धर्म को पूज रहे हैं, उनके धर्म में भी तो ऐसा है, वो धर्म भी तो ठीक है। अन्य मत के धर्म की अपने मुख से चर्चा भी ना हो, समर्थन भी ना हो, कभी अनुमोदना भी ना हो, तो भैया अपना व्यवहार से बिल्कुल निशंक भाव शुद्ध है, चर्चा भी ना, प्रभावित पना ना आए कि वहां देवी का ऐसा चमत्कार हो गया, वहां ऐसा पानी गिरने लगा, वहां ऐसा अतिशय हो गया, वहां ऐसा हो गया, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वहां ऐसा चमत्कार हो रहा है, वहां ऐसा चमत्कार हो रहा है। यहाँ 1% प्रभाव, 1% प्रभावित पना ना आए, और जिन मत की अटल श्रद्धा बनी रहेगी, नहीं सिर्फ एक वीतराग धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, बाकी सब ये माया है भैया, सब 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 कुलिंगियों का काम है, या फिर सब व्यंतर भूतों का काम है भैया, सब आवरणवाद है। मेरा तो ध्रुव आत्मा, शुद्ध आत्मा जयवंत, मेरी तो गायक वीतराग शक्ति जयवंत है, जिन भगवान का शासन जयवंत है, जिन भगवान की वाणी जयवंत है, इसके अलावा सब बकवास। ये सब व्यवहार में दृढ़ श्रद्धान होना भैया, जे है निशंकित। व्यवहार समझ लिया अपन ने, अब अपन चलते हैं अपनी साधना की ओर। व्यवहार साधना समझ ली, निश्चय साधना अपन रोज सुन रहे हैं, अब अपन चलते हैं इस निशंकित अंग को समझने के लिए। ये निशंकित अंग का पालन क्या है, कैसे पलता है? देखो भैया, ये निशंकित अंग पलता है निरंतर वस्तु स्वभाव के चिंतन से। ये निशंकित अंग पलता है निरंतर ज्ञायक स्वभाव की निर्भयता से। मैं आत्मा मात्र हूं, ऐसी वर्तना से निशंकित अंग पलता है। मैं शुद्ध चेतना मात्र हूं, ऐसे अपनत्व और अंतर में भरे हुए विश्वास से निशंकित अंग का पालन होता है कि मैं तो वो निशंक, शंकाओं से रहित, सब कांक्षाओं से रहित, सब वासनाओं से रहित, सब माया से रहित, मेरे पूर्ण अनंत चतुष्टय का नाथ मात्र ध्रुवकाली भगवान आता हूँ। भगवान की वाणी में आया है, द्रव कर, भाव कर, नौकर, सब वैभाविक परिणाम है, सब व्यवहारिक परिणाम है भैया। ये सब कर्मोदय का, सब कर्मोदय जन परिणाम है। मैं इन सब कर्मोदय जन परिणाम से भिन्न मात्र अभेद ज्ञाता, ये जो अपने में अपना पाने, ये स्वभाव की सहकारिता है, ये वस्तु स्वभाव का जो बोध है, ये वस्तु स्वभाव का बोध ही भैया सम्यक दर्शन, यही निशंक भाव है आपका। यही आपकी आत्मा की दृढ़ता है कि परिणाम चल रहा है, पर्याय चल रही है, परिणति चल रही है, विवाह रूप, लेकिन अंतर में जरा सा भी शल्य भय चिंता नहीं आ रही, कोई शल्य भय चिंता नहीं आ रही कि ये अंतर आत्मा, अंतर हृदय कह रहा है कि ये सब भिन्न है और मैं आत्मा। देखो भैया, देखो अपन ने जगन्य क्षयोपम सम्यक दर्शन की बात करी ना, कई बार करी ना भैया। क्षयोपम सम्यक दर्शन अर्थात जो 48 मिनट के अंतर, एक अंतर मुहूर्त की अवधि के बाद छूट जाता है, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दर्शन की जगन्य आयु 48 मिनट, जगन्य समय 48, लेकिन भगवान आत्मा अपन अब कर रहे हैं उत्कृष्ट आयु की, अर्थात उत्कृष्ट समय भैया 66 सागर तक ये अपना क्षयोपम सम्यक दर्शन बिल्कुल अड़िग रह सकते, बिल्कुल अड़िग, चलमल आघाड़ 2 बार लगेंगे बस, लेकिन संशय विभ्रम आदि की परिणतियां नहीं लगेंगी। संशय नहीं होना चाहिए बस,
याद रखो, सावधान, मिथ्या मत का पक्ष नहीं होना चाहिए, संशय विभ्रम विमोह नहीं होना चाहिए, बस। तो आपका ये क्षयोत्सम सम्यक दर्शन 66 सागर तक आपकी रक्षा करेगा भगवान आत्मा, अर्थात आत्मा की रक्षा करेगा, अर्थात भगवान आत्मा निरंतर कर्म के निश्चय कारण है, कारण बन जाएगा भगवान आत्मा। आपके संयोगी भूमिका में रहते हुए भी यदि आप क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि हो तो आप 66 सागर तक इस संसार में निर्द्वंद रह सकते हो भाई। यदि आपकी आयु शेष है, आपकी कर्म प्रवृत्तियां उदय शेष है, आपके 2-4 भाव बाकी हैं, तो आप 66 सागर तक इस क्षयोत्सम सम्यक दर्शन में रह सकते। और सदोष अर्थात तो मलिन तो रहे होगा ये थोड़ा बहुत, चल में लगाना दोस्त करेंगे, लेकिन भगवान आत्मा क्षयोत्सम का सदोष बना तो होगा, लेकिन क्षयोत्सम अर्थात श्रद्धा नष्ट नहीं होगी, दृढ़ता निशंक भाव नष्ट नहीं होगा, निर्भयता नष्ट नहीं होगी भैया, ये निरंतर बरतता रहेगा। अहो अहो अहो, देखो 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 देखो, एवं मैं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, मैं अनंत चतुष्टय में गायक भगवान आत्मा, मैं वितराग चतुष्टय में भगवान आत्मा, और देखो 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 देखो, ये सारी पर्याय धारा, ये सारी परिणमन की धारा मुझसे भिन्न, ये सारी पर्याय परिणमन की धारा मुझसे भिन्न, ये सारी पर्याय परिणमन की धारा मुझसे एकदम भिन्न, मुझसे एकदम भिन्न। ऐसी ऐसी निशंकता यदि आपके पास हो जाए तो आज से आप भैया, आज से आपके अंतर में क्षयोत्सम सम्यक दर्शन की निर्मलता प्रारंभ है, और जिसको कोई हिला नहीं पाएगा चेतना, क्योंकि क्षयोत्सम सम्यक दर्शन जब तक है, जब तक भगवान आप में से गुण स्थान में नहीं जा सकते, आप दूसरे गुण स्थान में नहीं जा सकते, आप तीसरे गुण स्थान में नहीं जा सकते। ये जो क्षयोत्सम सम्यक दर्शन है निरंतर जीव को चौथा गुण स्थान बनाए रखते, चौथा गुण स्थान आपका बना रहेगा, आप आवृत सम्यक दृष्टि कहलाओगे, आवृत सम्यक दृष्टि कहलाओगे, और ये आवृत्ति सम्यक दृष्टि 66,000 सागर तक ये जीव 66 सागर तक ये क्षयोत्सम सम्यक दृष्टि अपने अतुलित अतीन्द्रिय आनंद को भोग सकता है, और इंद्रिय विषयों के बीच में रहते हुए भी ये अपने शाश्वत सुख को भोगता हुआ और सब कर्मों से भिन्न रह सकता है, सब कर्म धाराओं से भिन्न रह सकता है, सब आश्रय बंध से भिन्न रह सकता है, और निरंतर निरंतर ये कर्मों के आश्रय और बंध का जो निरोध करती है परिणति, सम्यक की परिणति, उन कर्मों का आश्रय बंध का निरोध करते हुए भैया अपने संबर और निजरा तत्व को प्रकट, संबर भाव तो है क्षयोत्सम सम्यक दर्शन, और भैया इसके निमित्त से निजरा भी होगी भैया, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा असंख्यात गुणी निजरा होगी। भगवान आत्मा क्या कहना चाह रहे हैं हम, भगवान आत्मा ये निशंक भाव की महिमा है, भगवान निशंक होने की महिमा है, जहां आपको व्यवहार से भी कोई दोष ना लगे और आपके मिश्र रूप परिणाम भी उत्पन्न ना हो, अपने को पता नहीं लगता कि क्या भगवान सम्यक को मिथ्यात्व की मिश्र परिणति में पहुंच जाती है, पता ही लगता अपने को कि ऐसा भी है ऐसा भी है ऐसा भी है, ये संशय विभ्रम के परिणाम होते हैं ना भैया, करता भी हूँ भोगता भी हूँ, कर तो रहा हूँ, ये कर्म मुझ में चल रहा है, ये जो परिणाम है ना भगवान आत्मा विप्रिय परिणाम, ये परिणाम कब आपको आपके चौथे गुण स्थान से नीचे गिरा देते हैं आपको पता नहीं, क्योंकि अंतर मुहूर्त में छूट भी आता है, और कहो तो 33 सागर तक स्थिर भी, 66 सागर तक स्थिर भी रहे। इसलिए भगवान आत्मा अपने को इसकी स्थिरता का प्रयास करना, और ये स्थिर कब रहेगा भैया, स्थिर कब रहेगा जब आपको अपने स्वभाव में, या आपको जिन भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है उस वस्तु स्वरूप में रंच माद भी कोई संशय ना रहा, रंच माद भी कोई संशय ना रहे। जैसे कि आप भगवान की वाणी सुन रहा ना, तत्व का उपदेश सुन रहा ना, और आपने भगवान की वाणी सुन के, गुरुओं के वचन सुन के, यदि आपने एक बार सिद्धांत कर लिया, यदि हमने मान लो थोड़ी ऊंची नीची बात देखी, सिद्धांत मान लो एक आध अक्षर ऊपर नीचे भी हो गया, लेकिन आपने उसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी श्रवण करके सुन के उसको सिद्धांत में ले लिया, तो आप उसी समय सम्यक दृष्टि हो गए। क्यों भैया, आपने तो गलत बोला था, हमने गलत सिद्धांत में ले लिया, लेकिन आपने तो जिन मत को मान के उसे सही मान के उसे श्रद्धान में लिया ना। बस जब आपको कोई दूसरा ज्ञानी गुरु उस बात को सुनाए, उस बात को समझाए, तो अपना मिथ्या हक छोड़ के उस बात को ग्रहण कर लोगे, तो आप फिर सम्यक दृष्टि, पहले भी सम्यक दृष्टि थे और सही मत ग्रहण कर लोगे जब भी सम्यक दृष्टि रहोगे, और यदि सही बात सुनने के बाद भी सत्य को ग्रहण नहीं किया तो फिर मिथ्या। मतलब भैया क्या कहना चाह रहे हो आप, भगवान आत्मा
जहाँ जो आप जहाँ जो सुन रहे हो, भगवान की वाणी जो सुन रहे हो, उस पर निर्दोष श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन। निर्दोष श्रद्धा अपनी परीक्षा करके, अपने अनुभव में लेके उस सत्य की निर्दोष श्रद्धा करने से, लेकिन इतनी निर्दोष श्रद्धा करना कि फिर हिलना डुलना नहीं, फिर उसमें भयभीत नहीं होना, फिर उसमें संके संशय और सल नहीं आना भैया। और यदि भाई उसमें कुछ चूक हो रही है तो यदि कोई ज्ञानी गुरु बताए, कोई आगम से सिद्ध करके बताए, तो उसे उसमें अपने हट में ना लग रहना कि नहीं हमने तो यही हट, हमारा तो यही हट। हाँ, अपने हट को छोड़ के तुरंत 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 जो जिन आगम से कहा जा रहा है, तो जिन आगम को स्वीकार करके अपनी श्रद्धा को उसके अनुसार करना, निरंतर तत्व को ग्रहण करने की प्यास बने रहना भगवान। आगम को ही हमेशा प्रमाण मानना, आगम के अनुसार जो बात मिले उस बात को ही हमेशा प्रमाण मानना, ये सब सम्यक दर्शन का लक्षण है, निशंक भाव का लक्षण है। ये निशंक होने की अंतर की स्वयं की श्रद्धा का विकास है। इसलिए आगम और आपकी इतनी महिमा कही गई है भैया। और यदि भैया हम आगम को सुनने के बाद भी यदि जो अपने गुरु से सुन रहे हैं, यदि हम उसी को सही मानते रहे, तो अपने गुरु की बात को सही मानते रहे, तो उसी समय मिथ्या दृष्टि का दोष प्रारंभ है, उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। क्यों मिथ्या दृष्टि हो जाओगे? तो फिर आपने उसका हट करा, फिर आपने गुरु मत का, यहाँ आपने गुरु मत का पक्ष करा है, लेकिन जिन मत भैया एकांत पक्ष की ओर नहीं जाता, गुरु चाहे जिन मत एकांत पक्ष की ओर नहीं जाता। जहां भी जिन मत में एकांत पक्ष ग्रहण होता है, वहां वहां मिथ्या श्रद्धा, क्योंकि तो जिनवाणी अनेकांत में है। यदि कोई गुरु के उपदेश से यदि मिथ्या का पोषण हो रहा है, लेकिन जब तक आपको जानकारी नहीं है, जब तक आप उसे सुन रहे हो, उसको श्रद्धा में ले रहा सम्यक दृष्टि, लेकिन जैसे ही सत्य की जानकारी हुई और आपने उस सत्य को स्वीकार नहीं करके अपने मत पे डटे रहे, तो आप ये बातें क्यों बता रहे भैया आप, कि आप लोगों के हृदय में आगम की महिमा नहीं है, आप आगम को प्रमाण नहीं जानते, आप आगम को महत्वपूर्ण करके नहीं चलते, इसलिए आप कब मिथ्या दृष्टि हो जाओगे आपको पता नहीं। कैसे मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे? आपके अंदर में जो पक्ष है उस पक्ष को मान के आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। इसलिए जिन आगम सर्वत्र मान है, आगम और आपको सर्वोच्च स्थान दिया गया है, वाणी को, भगवान की वाणी को सर्वोच्च स्थान दिया गया। इसलिए भगवान आत्मा निरंतर निशंक शंक रही हो, सारी शंकाओं को, सारे भय को, सारे द्वंद्व को, सब कुछ छोड़ के और अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्म स्वभाव को दृढ़ और प्रतीति में लेना, गहराई से प्रतीति में लेना, और भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को, जिनेन्द्र भगवान की वाणी को, आगम को निश्चयात्मक वस्तु से स्वीकार करना, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है, निशंक होने का लक्षण। और ये क्षयोत्सम सम्यक दर्शन थोड़े बहुत दिन नहीं रहता बेटे, 66 सागर तक रहता है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस आप तो निशंक भाव से निर्द्वंद होकर अपनी वीतराग परिणति में गमन, ये थोड़ी बहुत समय रहने वाला नहीं है, ये क्षयोत्सम सम्यक दर्शन 66 सागर तक रहने वाला है। इसलिए भगवान आत्मा आप बिल्कुल असंतोष की प्रवृत्ति मत करो, आप तो निर्भय रहो, निशंक रहो, निर्द्वंद रहो और संतोष ग्रहण करो अपनी आत्मा में, अपने स्व परिणाम में, स्व परिणाम में। मैं तो बस ध्रुव चेतना महात्मा भगवान की वाणी का यथार्थ यथार्थ सत्य सत्य श्रद्धान करके और अपने अनुभव से सिद्ध करो, वैसा ही श्रद्धान करो जैसा भगवान की वाणी में आया, वैसा ही ज्ञान करो जैसा भगवान की वाणी में आया भैया, तो ये जीवात्मा इस जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है, तो ये जीवात्मा अनंत संसार की यात्रा से छूट सकता है। और यदि जीवात्मा अनंत संसार से छूटना चाहता है, अनंत संसार परिभ्रमण से छूटना चाहता है, तो उसके लिए एक ही उपाय है, निशंक शंक रहे। तो भैया आज निशंकित अंग है, हमने निश्चय ही बताया और निश्चय ज्यादा व्यवहार बताया। भैया आज आपने व्यवहार ज्यादा बताया, इसलिए व्यवहार ज्यादा बताया कि व्यवहार के कारण ये दोष लग रहा है सम्यक। निश्चय से तो ज्ञाया की मानते हैं, लेकिन व्यवहार श्रद्धा अपनी ढुलमुल है। व्यवहार श्रद्धा मतलब व्यवहार में जो दृढ़ता होना चाहिए, जिसकी वो व्यवहार में अपनी दृढ़ता कमजोर है, इस चक्कर में व्यवहार की दृढ़ता कमजोर होने से आपका निश्चय श्रद्धांत का घात। निश्चय श्रद्धांत का क्या घात पता मतलब भैया? भैया देखो, निश्चय स्वानुभूति ही सम्यक दर्शन है, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये स्वीकारता ही सम्यक दर्शन है, शुद्ध आत्मा को स्वीकार करना ही सम्यक दर्शन है। निश्चय परिभाषा तो यही है,
लेकिन यदि कोई निश्चय क्या है भगवान आत्मा को स्वीकार करे और अभी भैया उपयोग अंतरोन्मुक्त तो है नहीं, अंतरात्मा में डूबा नहीं, लेकिन व्यवहार से निश्चय में अंतरात्मा को अंतर में स्वीकार करे और व्यवहार से जिन मत से विपरीत वस्तु स्वरूप को स्वीकार करे, तो भैया निश्चय अंतरात्मा को स्वीकार करने के बाद भी उसके व्यवहार में दोष होने के कारण से उसका सम्यक सदोष हो जाए। इतनी सावधानी है भगवान। भाई जब निश्चय सही है उसका, तो व्यवहार में क्यों सदोष आएगा भैया? व्यवहार ही तो जिन धर्म मत का विरोध करेगा ना, और जिनमत निश्चय व्यवहार शाश्वत, निश्चय व्यवहार शाश्वतम भैया, शाश्वत रहेगा। यदि निश्चय अंतर में है तो निश्चय अनुसार ही जैसे जिनमत में आया है वैसे ही आचरण होगा, वैसी निशंकता होगी, वैसे निर्भयता होगी, तो भगवान आत्मा व्यवहार में भी वो निश्चय व्यवहार से समन्वित मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इसलिए भगवान आत्मा, इसलिए निशंकता, निश्चय और व्यवहार, अंतर और बाहर दोनों तरफ चाहिए। और अब अपन आठों अंगों को चर्चा करेंगे ना भैया, तो आठों अंगों की अपन ने निश्चय चर्चा पूरी करी है। अब आठों अंगों को व्यवहार दृष्टि से 8 दिन तक कहना भैया, आपने महीने भर तक पहले निश्चय निश्चय अंक है, अब जब मुख्य दिन है जब आप व्यवहार अंक कह रहे हो, भगवान आत्मा यदि आपने 2.5 महीने तक वास्तव में यदि इन 8 अंगों को सुना है, तो हम व्यवहार की शुद्धि बोले और आपको निश्चय बरते, तो आपकी सुनना सार्थक है। तो आपने कुछ सुना 2.5 महीने तक, और यदि भैया जहां हम व्यवहार बोले और आपका व्यवहार का मिलान होता जाए और भैया निशंकता बढ़ती जाए, निर्भयता बढ़ती जाए, अंतर में निर्द्वंदता बढ़ती जाए, अंतर में प्रतीति बढ़ती जाए कि नहीं वास्तव में यही सत्य, यही जिनमत है, यही भगवान की वाणी का उपदेश है, यही मुझे स्वीकार है, यही मेरा आचरण है, इससे अलावा मैं कुछ हुई नहीं, ऐसी निर्भयता, निर्द्वंदता और निशंकता बढ़ती जाए, आपके जीवन में उत्तर श्रद्धान का विकास होता जाए, आपको ये विश्वास हो जाए कि भगवान आत्मा यहाँ अब अपना अपना जो जीव आत्मा है, अब अपनी आत्मा क्षयोपम सम्यक दर्शन को उपलब्ध हुई है, क्योंकि अपना निश्चय व्यवहार दोनों समन्वित हो गया। अब ये सम्यक छूटने वाला नहीं है भाई, अब अपने उपसम सम्यक को मलिन होने देने वाले नहीं है। चलमल अगाढ़ दोष लगेंगे, चलमल अगाढ़ दोष मतलब भैया कि श्रद्धा चलायमान हो जाएगी, कभी भैया स्थिरता नहीं आ पाएगी, स्थिर चलीन हो जाएगी। मल मतलब भैया 25 मल दोषों में से जैसे एक आध का उदय आ जाएगा, जैसे मान कसाय का उदय आ जाएगा, भैया श्रद्धा मलिन हो जाएगी। चल मल अगाढ़ भैया अवगाढ़ आदि दोष लगेंगे भैया, अपने आप में डरता नहीं रह पाएगी। ये सारे दोष आएंगे तो उदय में, लेकिन दोष आएंगे उदय में, लेकिन भगवान आत्मा सम्यक से विपरीत परिणाम नहीं होगा, व्यवहार में भी नहीं होगा, निशंक भाव से विपरीत परिणाम नहीं होगा, व्यवहार में भी नहीं होगा और निश्चय में भी नहीं होगा। निश्चय में तो होगा ही नहीं, निश्चय में तो ज्ञात भगवान आत्मा है, कर्ता भोक्ता परिणतियों को कुछ नहीं मानेंगे, कर्म धाराओं से बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे और अपने स्वभाव की प्रतीति को नहीं छोड़ेंगे, और व्यवहार में भी जिन मत की जो आज्ञा है उसके अलावा अन्य किसी अन्य मत की कोई श्रद्धा नहीं, अन्य मत के प्रति थोड़ा सा प्रभावित नहीं होंगे, कोई भी बाहरी प्रपंच को देख के प्रभावित नहीं होंगे कि ये धर्म है या नहीं, ये धर्म ऐसा भी हो सकता है नहीं हो सकता, अरे ये भी तो अच्छा कर रहा है, ऐसा कोई भी समर्थन अपने आत्मा से नहीं होगा। तब निशंक शंक रहिए भगवान आत्मा, तब आपका सम्यक दर्शन का जो निशांकित अंग है वो निर्दोष पालन में आएगा। ये है साधना भगवान आत्मा, आत्मा आत्मा चिल्लाने से साधना नहीं होती, आत्म स्वभाव में और वस्तु स्वभाव की स्वीकारता में, भगवान के जिन मत में रमणता रूप जो आचरण होता है निश्चय व्यवहार, उससे सम्यक दर्शन की निश्चय व्यवहारात्मक जो विवक्षा है उसको शुद्धता से ग्रहण करने से सम्यक दर्शन। अध्यात्म की भाषा में तो ये कहा जाता है कि शुद्ध आत्म तत्व का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, बिल्कुल सही है, अपने शुद्ध आत्म तत्व का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। लेकिन भैया वो श्रद्धान कितनी देर रहता है? पूरे समय नहीं रहता ना, इसलिए वो श्रद्धान, वो निश्चय श्रद्धान, वो वर्तना पूरे समय नहीं रहती, और पूरे समय वही जीव का बाहर में व्यवहार चलता, और व्यवहार चलता है यदि अंतर में शुद्ध आत्मा ग्रहण है, लेकिन बाहर से जो व्यवहार चल रहा है यदि महाढुलमुलपना है, अरे खुदे मिथ्यादेव या फिर अन्य मत के प्रति किसी प्रकार का श्रद्धान जा रहा है, तो वो अंतर में चलने वाला शुद्ध तत्व श्रद्धान मत ये दोनों मिल जाएंगे तो भैया वो मिश्र गुण स्थान में चला जाए और अंतर और से जा रहता नहीं।
मिथ्यात्व में जाना ही पड़ेगा, मिथ्यात्व में उतरना ही पड़ेगा उससे। और या फिर सम्यक का प्रसाद उछाल लेगा, ऊपर की ओर चढ़ जाएगा भैया, तो भी भैया चौथे गुण स्थान में आ जाए। इसलिए अपने को कोई रिस्क नहीं लेना, निश्चय व्यवहार शासन, कोई रिस्क नहीं लेना अपने को। अपने को बाहर से भी जन्मत का बिल्कुल जैसा भगवान के वाणी में वस्तु स्वभाव आया है वैसा ही कहना है, वैसा ही स्वीकार करना है, वैसा ही बोलना है। इसके अलावा किसी के मन की संतुष्टि के लिए कभी भी जन्मत के विपरीत पक्ष को नहीं बोलना। प्राण चले जाए लेकिन मुख से जिनमत के विपरीत पक्ष का एक शब्द भी ना निकले तो आपका सम्यक दर्शन शुद्ध है। और भैया अपने आचरण में भी जिन भगवान के मत का पक्ष रहे, अर्थात मत पक्ष मतलब जिन भगवान की वाणी में जो आया है वैसे आचरण का पक्ष रहे। पक्ष का मतलब क्या, वैसा आचरण रहे। अन्य मतों को देख के, लोक व्यवहार को देख के उनमें प्रभावित बना ना हो। और अंतर में मैं ध्रुव गायक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा निशंक भाव, निर्भयता का भाव, कोई भय नहीं, इष्ट अनिष्ट का कोई भय नहीं, अच्छे बुरे का कोई भय नहीं, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या मानेगा, हमारा लोक व्यवहार कैसे चलेगा, इसका कोई भय नहीं। और निर्भय और निर्द्वंद था, मैं तो गायक तक भगवान आत्मा, बस एक एक सत्य, वो है ध्रुव गायक। आत्मा बहुत कठिन है, निश्चय और व्यवहार दोनों को एक जैसा पालन करना। लेकिन जिनके हृदय में सम्यक है उन वो ही कर सकते हैं। और ऊपर से अपने पक्ष को छोड़ के या अपने गुरु के पक्ष को छोड़ के आगम के पक्ष को स्वीकार करना बहुत कठिन है भगवान, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि जीव अपने अपने मत को और अपनी अपनी बात को सिद्ध करके मिथ्यात्व का पुष्ट कर ले, अपनी धारणा को, अपने मत को छोड़ के जो शासन का भगवान की वाणी का मत है उस मत को स्वीकार करके वैसा समीचीन ज्ञान रूप आचरण करना, इसका नाम है भैया निशंक शंक रहित। ना वहां संशय है, ना वहां विभ्रम है, ना वहां विमोह है, ना वहां कोई पक्ष है। अनेकांत में जिन धर्म से अनेकांतात्मक वस्तु स्वीकार है भाई। अपना स्वाधार में अनंत चतुष्टय में आत्मा स्वीकार है, वे बस यही वीतराग धर्म है, बस यही जिन शासन है। इसकी निशंकता कि निश्चय से तो दोष लग नहीं सकता, निश्चय से तो कोई हमें हिला ही नहीं सकता, निश्चय से तो ध्रुव गायक भगवान आत्मा के अलावा और किसी को कोई स्वीकारता करने लायक ही नहीं है। लेकिन व्यवहार में भी भगवान का शासन ही आचरण करनी है। भगवान की वाणी में जैसा आचरण आया है वो आचरण ही करने योग्य है, उसके अलावा कोई योग्य आचरण नहीं है। ऐसी श्रद्धा हुई, ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान, ऐसी अंतर की निष्ठा हुई। जगाओ अपने आत्मा का बल, जगाओ अपनी अंतरात्मा की शक्ति, जगाओ अपने वीतराग आत्मा का सहकार, जगाओ। अब लगाओ आत्मा का बल, निशंक शंक रहे। अपन तो निर्भय है, निर्द्वंद है और निश्चल है। कोई भय नहीं है अपनी आत्मा को, कोई भय नहीं है आत्मा को, कोई भय नहीं है भैया। आत्मा समस्त भय भाव से मुक्त है, बिल्कुल निर्दोष है आत्मा, निर्दोष निर्दोष। जहाँ ना राग का जन्म होता, ना द्वेष का जन्म होता, ना मोह का जन्म होता, ना जहाँ कोई विकार परिणाम जन्म लेते। रोग शोक मोह माया इन सब क्रियाकलापों से, इन सब आलापों से मेरा गायक स्वभाव भगवान आत्मा, मेरा शुद्ध स्वभाव भगवान आत्मा बिल्कुल भिन्न। बढ़ता है ऐसा ममत्व अपनी आत्मा से, बढ़ता है ऐसा एहसास, अपने ज्ञायक स्वभाव के एहसास, अपने ज्ञाता पद का एहसास, अपने ज्ञान में आत्मा का एहसास बढ़ता है। वर्तना में आता है कि अहो मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप के आता, केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव मेरा स्वभाव। जिन भगवान की वाणी जयवंत है, जिन भगवान का शासन जयवंत है, जिन भगवान का उपदेश जयवंत है, जिन्हें भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही यथार्थ वस्तु ऐसा बढ़ता है भगवान आत्मा। अनेकांत धर्म में ये आत्मा स्वीकार होता है भैया कि मैं वो पूर्ण अनंत चतुष्टय में वितराग पदार्थ वाला आत्मा हूं। कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, कोई शल्य नहीं, कोई चिंता नहीं, है तो है। ऐसी गर्जना आती हुई है वो परमात्म सत्ता, वो ध्रुव आत्मा, वो अनंत चतुष्टय में प्रकाश, वो मेरे अंतर में शाश्वत ध्रुव चेतन स्वभाव, वो है तो है। तो पूर्ण अनंत चतुष्टय में प्रकाश है तो है भगवान, अब कोई भय नहीं। ऐसी निर्भयता आती है भगवान आत्मा।
यदि ऐसी निर्भयता आती है आपके अंतर में, निर्द्वंदता आती है, एकदम आप निशंक भाव से अंतरात्मा में विलसते हो, आप निर्भय भाव से कहते हो अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम, कोई कर्म प्रकृति, कोई कर्म कसाय, कोई भाव दशा मेरी चेतना को प्रभावित नहीं करती। तो ऐसी अंतर दृढ़ता आती है जब अंतर में, तब जीव बाहर से भी इतना निशंक होता है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जो जिन भगवान ने कहा है वो ही शासन है और वही मेरा आज, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे अंतर बाहर से निशंक भव्य आत्मा, ऐसी अंतर बाहर से निर्दोष भव्य आत्मा, तो भगवान के मार्ग में ऊर्ध्व गमन करने वाली वो आत्मा सम्यक से संयुक्त है। और ऐसी आत्मा के सम्यक दर्शन को कोई कर्म मिथ्या की प्रवृत्ति छू नहीं सकती। ध्यान रखो भगवान आत्मा, यदि तुम्हारे सम्यक को, इस निश्चल निर्दोष सम्यक को कोई मोहिनी कर्म की प्रकृति छू नहीं सकती, अनंतानुबंधी कसाय तुम्हारे सम्यक को छू नहीं सकता, तो ना अनंतानुबंधी चतुष्टक तुम्हारे सम्यक को छू सकते, और ना कोई मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियां तुम्हारे सम्यक को छू सकती। भगवान आत्मा सर्वसम सम्यक दर्शन रहेगा, चलमल अगाड़ दोष लगेंगे बस, लेकिन सम्यक का घात करने की ताकत किसी में नहीं रहेगी। तुम भगवान के शासन को प्रति समय वेदन करोगे, भगवान के शासन को प्रति समय वेदन करोगे, भगवान के शासन का प्रति समय वेदन करोगे, भगवान के शासन की आज्ञा में प्रति समय रहेगी तुम्हारी आत्मा। प्रति समय, एक समय भी ऐसा नहीं जाएगा जब भगवान की आज्ञा का शासन ना हो। सोते में भी भगवान, सोते में भी जनमत की श्रद्धा रहेगी, निद्रा में भी भगवान का शासन लागू होगा। भगवान यह है क्षयोपम सम्यक दर्शन। अभी 7 प्रकृतियां 6 नहीं हुई, लेकिन भगवान आत्मा मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात इन 2 को उखाड़ कर फेंक दिया, अनंतानुबंधी में आग लगा दी है। भैया राग की धारा तो अनाधुन चल रही है, चलने दो, अपत्याख्यान कसाय में चलने दो, कोई दिक्कत। लेकिन वो राग की धारा, वो जो राग की धारा है वो मेरी आत्मा से अनंत दूर है भैया, अत्यंत अभाव। ऐसी प्रतीति में अंतर नहीं आना चाहिए, ऐसी सहकारिता में अंतर नहीं आना चाहिए, ऐसे ध्रुव अचल श्रद्धान में अंतर नहीं आना चाहिए। वो अनंत राग की धारा मेरी आत्मा से अनंत दूर है। वर्तमान में चारित मोह की वजह से इस जीव के लिए अनंत दुख का कारण है वो राग की धारा। क्यों है भैया? क्योंकि जीव उस राग धारा से जुड़ता है तो अनंत दुख का कारण है। लेकिन भगवान वो दुख पर्याय जनित, वो पर्यायी दुख वो मेरी आत्मा से भिन्न है। वो राग भी मेरी आत्मा से भिन्न है, वो राग भी अनित्य है। उस राग का भी प्रक्षालन करते हुए एक दृढ़ता, अरे मैं तो राग द्वेष से मुक्त आत्मा थी। अपने सुख के स्मरण में डूब जाना, सुनो, अपने शाश्वत सुख के स्मरण में डूब जाना, अपने शाश्वत सुख के आनंद में डूब जाना भैया, अपने अंतर में विद्यमान अपने शुद्धात्म तत्व के स्मरण में डूब जाना, स्वयं तत्व को स्वीकार करके उस परम तत्व के सहकार में उतर जाना। भगवान आत्मा की मैं तो परम अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा हूं। बस जैसे निर्दोष आत्मा का भाव प्रकट है ना, इसका नाम है भैया सम्यक दर्शन। निर्दोष अपने आत्मा के सुख में उतर जाना कि ओ हो मैं तो सुख स्वरूपी गायक तत्व भगवान, निर्भय और निर्द्वंद रहना। ओहो मैं तो वो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। मिथ्या बुद्धि को बिल्कुल आग लगा देना। व्यसन की बुद्धि जो है, पाप बुद्धि जो है, ये बुद्धि आएगी तो इसको आग लगा देना भैया। इसके बल पे, इस सम्यक श्रद्धान के बल पे, वस्तु स्वभाव का निर्णय के बल पे भैया, इस देह बुद्धि को, ममत बुद्धि को, कर्तव्य बुद्धि को आग लगा देना। ये मिथ्या बुद्धि अपने सम्यक में दोष लगाने आई। क्या धारण करना? तुरंत निश्चय को धारण करके, तुरंत निश्चय का आश्रय लेके, द्रव्य का आश्रय लेके तुरंत अपने स्वभाव की निशंकता को बढ़ाना। इस बुद्धि के जाल में नहीं उलझना। इस पाप बुद्धि, देह बुद्धि, अपनत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, राग बुद्धि, इसके जाल में नहीं उलझना। फिर इसके जाल को तोड़ देना। वो अहो मैं तो गायक तत्व भगवान, अहो मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा। वो बुद्धि फिर जोर लगाएगी, राग बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि फिर जोर लगाएगी। लेकिन भैया उस बुद्धि को अपने सम्यक वस्तु स्वभाव के सहकार से अपने गायक की प्रतीति को प्रतीति मान करके उसको बिल्कुल तोड़ देना, ध्वंस कर देना। ओ देखो 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 देखो, ये आ गए सम्यक में आग लगाने वाले, ये आ गए सम्यक को छेड़ने के लिए, ये आ गई कुबुद्धि, ये आ गई दुर्बुद्धि। उठाओ तो जरा, उठाओ अपनी अंतरात्मा की जरा, लगाओ अपनी अंतरात्मा की चिंगारी जरा, और लगाओ अपने ध्यान की चिंगारी, अर्थात हो अपने स्वभाव में एकाग्र, करो अपनी ध्रुव का चिंतन, ला वस्तु स्वरूप को सामने,
पाप बुद्धि में आग तो लगाओ जरा, देह बुद्धि में आग तो लगाओ। देखो तो अपन निर्दोष वीतराग स्वभाव वाले हैं। देखो देखो ये आगे कर्ता बुद्धि, इसको लगाओ तो जरा आग जरा, इसको चूल्हे में खोजोगे तो जरा, घुसो अपने अंतरात्मा के दर्शन ज्ञान की चिंगारी उत्पन्न करो। भगवान के शासन की, भगवान का शासन में जो वाणी वस्तु स्वरूप सुना है उसे सामने प्रतीति में लाओ, लगाओ इस मिथ्या बुद्धि को आप। ये मिथ्या बुद्धि बोल ना पाए, ये मिथ्या बुद्धि के साथ अपना उपयोग जुड़ ना पाए, मिथ्या बुद्धि के संस्कारों के साथ अपन अनर्गल प्रवृत्ति में संलग्न ना हो पाए भैया। अपन इस अनर्गल प्रवृत्ति को भिन्न नहीं जाने, अपने सुख के बल पे ये सब माया रूप परिणाम है, हम अपनी आत्मा से भिन्न है, ऐसा प्रतीति रूप आचरण ना छूटे। क्या करना पड़ेगा? मिथ्या बुद्धि को आग लगाना पड़ेगी। आन तो सामने तुरंत आग लगा दो, जैसे ही दिखे होश में आ जाओ, सचेतन आ जाओ, ये मिथ्या बुद्धि आ गई। देखो अभी श्रद्धा को, अभी सम्यक को छेड़ने की कोशिश करेगी, अभी हमारी श्रद्धा को छेड़ने की कोशिश करेगी, अभी हमारी श्रद्धा में आग लगाने की कोशिश करेगी। कहने लगे ये बुद्धि हमारी श्रद्धा में आग लगाए, ये मिथ्या प्रकृति, ये मिथ्या बुद्धि, जो मिथ्या मति, जो दुर्बुद्धि रूप परिणमित होकर आई है खुदे में, लगे ये हमारी सम्यक को छेड़े, इसके पहले हम इसको आग लगा के अलग कर दें, इसके पहले हम इसको विध्वंस कर दें, इसके पहले हम इसके समूल शक्ति को नष्ट कर दें, और भैया हम अपने जायक तत्व के सहकार में डूब जाए, हम अपने आत्मचिंतन के आनंद में डूब जाए, हम अपने स्व वस्तु भगवान आत्मा को स्वीकार करने लगे। ये जो मिथ्या बुद्धि कह रही है इसका परिहार करके परमात्मा की वाणी ही सर्वत्र सत्य है, भगवान का उपदेश ही सर्वत्र सत्य है, इस सत्य उपदेश को तत्काल आत्मसात कर लें तो निश्चय व्यवहार से शाश्वत शुद्ध अपना निर्दोष सम्यक, जो सम्यक प्रवृत्ति मिथ्यात है अर्थात क्षयोपम सम्यक दर्शन है, वो अपने को बना रहे निर्दोष सम्यक अपन बने रहे। थोड़े बहुत चल में लगा दोष लगते रहे तो उन्हें भी अपन अपने पुरुषार्थ से हटाते रहे भाई, चल में लगा दो थोड़े थोड़े लगते रहे, लगेंगे क्योंकि अभी कृतकर्म बेरक नहीं होगा इस भाव में, सुन लो अच्छे से, कृतकर्म बेरक नहीं होगा तो ये राग के दोष, मोह के दोष, अर्थात ये चल में लगा दोष, श्रद्धा में चलायमान पना होना, भैया 25 मल दोष में से किसी दोष का उदय आ जाना, अगार पूर्ण रूप से अपनी स्थिरता ना होना, भैया ऐसे थोड़े बहुत दोस्त तो आएंगे, ये दोस्त तो लगते रहेंगे। क्यों? क्योंकि शायद समय दर्शन नहीं होना इस भाव में अपने, तो दोस्त तो लगेंगे, लेकिन दोष रूप युक्त सम्यक को, लेकिन दोष सदोष सम्यक होगा लेकिन नष्ट नहीं होगा। क्षयोपम सम्यक दर्शन चौथा गुण स्थान बना रहेगा, और यदि इस पंचम काल में अपना चौथा गुण स्थान बना रहना चाहिए तो फिर अपना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब भगवान आत्मा यहाँ का जो सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन से जाएगा वो 5-6 भाव से ज्यादा रुके, क्षयोपम सम्यक दृष्टि ज्यादा 6 भाव रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 भाव 4 भाव में जीव निकल जाए तो कोई बड़ी बात। इसलिए भैया अपने को अपने सम्यक की सेवा करनी, आत्मा की सेवा समझ लो, अपने सम्यक की सेवा समझ लो कि न संशय को देखना, ना विभ्रम को देखना, ना विमोह को देखना, क्योंकि ये तो मिश्रित भाव है, इनकी तो देख रहे ही नहीं। अपने को चलमा लगाड़ दोस्तों को भी ज्यादा तवज्जो नहीं देना, अपना तो एक ही लक्ष्य है भैया, मैं गायक वाहना, हे भगवान आत्मा मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान मात्र मेरा, ज्ञान मात्र मेरा, ज्ञान मात्र मेरा रूप है। निर्भय निर्द्वंद निशंक शंक रहियो, नए स्वभाव नहीं, नए स्वभाव को बिल्कुल नहीं देखना भैया, कोई शल्य नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बाहर की प्रवृत्ति को नहीं देखना, अपनी अंतरात्मा में ध्रुव आत्मा में निशंक होके और बस अपने स्वभाव में रख देना, बिल्कुल कोई द्वंद में नहीं उलझना, कोई भेद में नहीं उलझना, अपने अभेद न्यायिक स्वभाव में रत रहना कहाँ? अपने ज्ञान विज्ञान से, ज्ञान विज्ञान ध्रुवात्मा में निर्भय निर्द्वंद रहो, किसी से कुछ मत कहो, निर्विकल्प ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। बिरले होते हैं वो जीव जिन्हें से सम्यक की निधि मिलती है, और उनमें बिरले होते हैं वो जीव जैसे सम्यक की निधि को संभाल पाते। सुन लो भगवान आत्मा, आपके समय समझो आप, कल निशंक की चर्चा नहीं, कल निष्कांक्षित अंक की चर्चा करेंगे हम। बिरले होते हैं वो जीव जिन्हें सम्यक रत्न मिलता है, और उनमें भी दुष्कर और महाविरले दुर्लभ जीव होते हैं जो इस सम्यक दर्शन को बनाए रखते, जो सम्यक को मलिन नहीं होने देते, जो सम्यक को नष्ट नहीं होने देते, तो इस सम्यक को बराबर बनाए रखते हैं, क्षयोपम सम्यक के रूप में इस सम्यक को संभाले रहते हैं भैया।
क्योंकि क्षयक सम्यक होने के बाद तो कोई भय नहीं रहता, लेकिन क्षयोपम सम्यक में यदि कोई भी चूक हुई तो भैया नीचे गिरने का भय रहता है, नीचे गिरने का भय रहता है। तो बिरले में बिरले जीव होते हैं जो अपने ऐसे क्षयोपम सम्यक की निर्मलता को बनाए रखते, और वे भावी भव्य आत्मा इस संसार से छूट जाते हैं भैया। वैसे तो ऐसा कहा जाता है भैया, एक बार भी सम्यक जिसे प्राप्त होता है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन को अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर मुक्त हो जाता है। लेकिन जो जीव ऐसे सम्यक तो निर्दोष निरंतर रूप से साधते हैं, निर्दोष रूप से निरंतर रूप से साधते हैं, उन जीवों को भैया, उन जीवों को भगवान आत्मा उन जीवों को 5-7 भाव इससे आने, इसलिए भगवान अपन ऐसे क्षयोपम सम्यक के भाव को अर्थात ध्रुव गायक भगवान आत्मा को, ध्रुव गायक में अनंत चतुष्ट आत्मा को वे निरंतर साध, निरंतर आप साधना में संलग्न रहे, निरंतर भगवान की वाणी का आश्रय लें, अपने अंतर के हट को, मतों को, अपने अंतर के पक्षों को आग लगाएं और एक भावना से भैया भगवान की जो वाणी है उस वाणी को स्वीकार करें। अपने अनुभव में नहीं आ रहा भैया ज्ञानियों के अनुभव से सिद्ध करें, जो वो कहें उसको माने श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान आत्मा अपने जीव का निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन भैया पक्का हो, बिल्कुल अड़िग हो, और अपन निक्षांकित भाव को सिद्ध करते हुए इस संसार यात्रा का अंत कर दें, दमन कर दें, इस मिथ्यात्व का दमन कर दें और अनंत काल के लिए मुक्त होने की राह में आगे निकल जाए भैया। मोक्ष मार्ग को अंगीकार करें और भगवान की वाणी में प्रवृत्ति करते हुए, भगवान की वाणी में आचरण करते हुए, निर्दोष आत्मा का सिद्धांत करते हुए, ऊर्ध्व गमन करते हुए अपन इस संसार सागर के भय से छूट जाएं और अपने अतीन्द्रिय आत्मा आनंद में डूब के इस चतुर्गति की यात्रा को समाप्त करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ भैया बोलिए निशंक भाव जयवंत हो, अर्क ध्रुव प्रकाश जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत। बोलिए आचार्य जय हो जय हो जयवंत हो जयवंत हो।